अरे मेहता साहब, पिछले 1-1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके बापूजी बहुत सारा पानी पी गए, लेकिन हिचकी बंद ही नहीं हुई। उसकी जगह बार बार बाथरूम जाने का प्रॉब्लम चालू हो गया। ओहो, अच्छा। दया भाभी, चाचा जी को शहद चटा दीजिए, उससे तुरंत फर्क पड़ जाएगा। अंजलि भाभी शहद भी चटाया और कोमल भाभी ने कहा था ना, वैसे प्लास्टिक की थैली को ऐसे मुंह पे रखकर सांस को अंदर बाहर भी करवाया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हाथी भाई को बुला लेते। अरे हाथी भाई अर्जेंट पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल में गए हैं, वरना अभी उनको बुला लेते। बापूजी बेचारे कब से हिचकी खा खा कर परेशान हो गए हैं। पता नहीं ये हिचकी क्यों आती है। दया भाभी, एक्चुअली हिचकी जो है ये हमारे डायाफ्राम के सिकुड़ने की वजह से आती है। कौन सा फॉर्म सिकुड़ने से आती है? डायाफ्राम यूं समझ लीजिए ना कि एक किस्म की मांसपेशी होती है डायाफ्राम, जो हमारे शरीर के ऊपर के हिस्से को और नीचे के हिस्से को अलग करती है, मतलब पेट को और सीने के हिस्से को अलग अलग करती है। और ये जो मांसपेशी होती है ये एक्चुअली बहुत जरूरी होती है फेफड़े में हवा भरने के लिए। इस मांसपेशी के सिकुड़ने से ही फेफड़े में हवा भरती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉर अननोन रीजंस ये जो मांसपेशी होती है इस पे मतलब कंट्रोल नहीं रहता और ये उत्तेजित होकर बहुत तेजी से सिकुड़ने लगती है। और जब बार बार सिकुड़ने लगती है तो फेफड़ों के अंदर बहुत तेजी से हवा भरने लगती है। ये प्रोसेस एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे औरत हारमोनियम बजा रही है। इतनी रात को कौन सी औरत हारमोनियम बजा रही है? अरे बाप रे, ये किस प्रकार की हिचकी है? ना मुझे औरत दिखाई दे रही है, ना मुझे हारमोनियम सुनाई दे रहा है। नहीं बापूजी, मेहता साहब खाली उदाहरण दे रहे हैं। ये पुतली की बात कर रहे हैं। ये जो इधर हारमोनियम है ना, वो बता क्या बोल रहे हैं, जैसे हारमोनियम है ऐसा वो सब। थैंक यू जेठा। क्या होता है जब भी हम लोग हारमोनियम बजाते हैं? नहीं, हमने तो कभी नहीं बजाया हारमोनियम। हाँ, नहीं बजाते। नहीं जेठा भाई, वैसे तो तारक ने भी कभी हारमोनियम नहीं बजाया, ये तो उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब जब भी हारमोनियम बजाया जाए, कोई भी बजाए, हारमोनियम जब भी बज रहा हो, जब हारमोनियम बजाते हैं तो अंदर का बाजा सिकुड़ जाता है, तो हारमोनियम में हवा भरती है। ठीक वैसे ही जो हमारे डायाफ्राम की मांसपेशियां जो होती है, जब वो उत्तेजित हो जाती है तो सिकुड़ने लगती है, और जब सिकुड़ती है तो फेफड़ों में हवा भरती है बार बार, और जब बार बार हवा भरती है तो ये हिचकी आती है। आई मीन टू से कि ये फेफड़ों में बिना चाहे सांसों का जो आवागमन होता है ये हमें हिचकी के रूप में सुनाई देता है। अरे मेहता साहब, हिचकी क्यों आती है, कैसे आती है, वो अभी नहीं जानना है। हिचकी बंद कैसे कर सकते, खाली इतना बताइए। हाँ। हिचकी बंद करने के लिए चिकित्सा शास्त्र में तो वैसे कोई इलाज नहीं बताया गया। मतलब क्या बापूजी जिंदगी भर ऐसे हिचकी खाते रहेंगे? एक मिनट दया भाभी, एक मिनट। नहीं, एक आइडिया है। बोलिए। बताइए ना। मैं क्या कहता हूँ, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे चाचा जी का ध्यान हिचकी से हट जाए और उनकी हिचकी बंद हो जाए। हाँ, पर ध्यान हटा है कैसे? उसके लिए उन्हें कुछ शौक देना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जैसे बचपन में मुझे बहुत हिचकी आती थी तो मेरे पिताजी मुझे जोर से थप्पड़ मारते थे। क्या बोल रहे हैं? मैं समझता हूँ जेठालाल कि चाचा जी पे थप्पड़ वाला इलाज तो हम आजमा नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा ना जिससे उनका ध्यान हिचकी से हट जाए, कोई शौक देना पड़ेगा। हाँ, थप्पड़ नहीं मार सकते लेकिन चुटकी तो काट सकते। उससे हिचकी बंद हो जाएगी? बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है, तो चिमटी काटिए। मैं कैसे काट सकता हूँ? नहीं, काटो, मेरी परवानगी है आपको। जेठालाल, बात परवानगी की नहीं है भाई। तुमने मुझे यहाँ सलाह देने के लिए बुलाया है भाई, ये चिमटी काटने के लिए थोड़ी बुलाया है। जो बोले वो कुंडी खोले। नहीं जेठालाल, मैं नहीं कर सकता, तुम काटो। अब भाई, मैं बापूजी को चिमटी कैसे काट सकता हूँ? कैसे? वो मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने बापूजी को चिमटी काटी तो बापूजी मुझे खींच के चांटा मारेंगे। ये तुम देख लो भाई, क्योंकि देखो मेरा काम सलाह देने का था। मैंने सलाह दी, एक बढ़िया आइडिया दे दिया। अब इस आइडिया पे अमल करना है नहीं करना है, अगर करेगा तो कौन करेगा, ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम्हें सोचना होगा ना। ठीक है, दया तू काट चिमटी बापूजी को। मैं ना
अरे बापूजी तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, काट। ना सॉरी। अरे तो अंजलि भाभी। मैं कैसी बात कर रहे हैं जेठा भाई? जेठालाल नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अंजलि भाभी आप तो नहीं काट सकते, आप तो एक लेडीज है। तो मुझे क्यों कहा? मैं लेडीज नहीं हूँ। अरे भाई तू लेडीज है, लेकिन तू घर की लेडीज है ना। जेठा भाई, एक चिमटी में आपने हमें पराया कर दिया। अंजलि ये क्या लेके बैठ गई अभी? जेठलाल तुम काटो, कुछ नहीं होगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो चिमटी काट के फायदा क्या? मेरे कहने का मतलब ये जेठालाल कि जब तुम चिमटी काटोगे चाचा जी की हिचकी बंद हो जाएगी तो सब भूल जाएंगे। चिमटी किसने काटी, कब काटी, कहाँ काटी, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं चिमटी काटता हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। आप लोग बापूजी को बातों में उलझा कर रखिए, तब तक मैं उस तरफ से जाके चुपके से चिमटी काट लूंगा, ठीक है? मैं बात करता हूँ चाचा जी। ऑल बेस्ट, ऑल बेस्ट। आपको लगता नहीं कि ये अर्थव्यवस्था का दौर कहाँ जाके रोकेगा? 5 साल पहले डॉलर के सामने रुपया मतलब 50 रुपए होता था, 70 तक पहुंच गया। आप सोचिए तो 1 रुपए की कीमत 5 साल पहले क्या होती थी डॉलर के सामने? 50 रुपया। और आज कहाँ पहुंच गया? 70 रुपए। आखिर ये रुकेगा कहाँ जाके? आपको क्या लगता है ये जो फिस्कल डेफिसिट है हमारी अर्थव्यवस्था में, इसके लिए क्या करना चाहिए? या रुपए को मजबूत करने के लिए आपको क्या लगता है आरबीआई को कुछ ये रिवर्स रेपो रेट में कुछ चेंजेस करने चाहिए, या फिर और हमें कुछ करेक्टिव मेजर्स करने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था ठीक हो सके? हाँ? जेठा भाई, चाचा जी, होम लोन्स कितने हाई हो गए हैं। हिंदुस्तान की हालत देखिए, आम इंसान तो बस सपने में ही घर खरीद सकता है। हाँ, मैंने एक अखबार में पढ़ा था, हमारे शहर में 80-90 हजार जितने घर खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे बिल्डर भाई लोग भाव कम ही नहीं कर रहे हैं। बोलो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहा है भाभी। उसके लिए हमारे हाउसिंग सेक्टर को मेहता साहब ने मुझे बोला कि अगर मैं आपको चिमटी काटूंगा तो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी, इसलिए मैंने चिमटी काटी बापूजी। चाचा जी देखिए क्या है कि बचपन में जब मुझे हिचकी आती तो मेरे पिताजी मुझे जोर से थप्पड़ मारते थे तो हिचकी बंद हो जाती थी। तो ये थप्पड़ वाला आइडिया तो हम आप पे आजमा नहीं सकते, तो मैंने ये चिमटी काटने वाला आइडिया दिया। पागल है, तू पागल है। अरे मैं तो पागल नहीं हूं, पर आप देखिए आपकी हिचकी बंद हो गई जेठालाल। अरे हाँ, बापूजी की हिचकी बंद हो गई। मुझे आ गया, हिचकी बंद हो गई। बापूजी, मैंने आपको एक चिमटी काटी, लीजिए आप मुझे 10 चिमटी काटी है। अरे नहीं जेठिया, अरे तेरी चिमटी की वजह से ही तो मेरी हिचकी बंद हुई है। अवतर है बापूजी। मेहता साहब, इधर है मेहता साहब। बाबूजी एक मिनट, आप बैठिए। मेहता साहब देखा, कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। देखा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gura Electronics.